जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए। आज का जो विषय है, मैं बहुत सोचने विचारने के बाद आप सबके सामने आया हूं और आने के बाद ये टॉपिक रखना, ये मुद्दा रखना आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। कारण यह है कि हर लोग जो है पूजा करने की पद्धति से सिर्फ परेशान है कि कोई ब्राह्मण ऐसे बताता है पूजा करना, कोई ब्राह्मण ऐसे बताता है पूजा करना, या फिर ये यूट्यूब पे भी आप लोग ढूंढते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं कि पूजा करने का क्या नियम है, पूजा कैसे करें। तो आपको अलग अलग तरीके से पूजा करने के बारे में बताया जाता है और आप उससे क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं और आपका पूजा में मन नहीं लग पाता या फिर आप सही राह नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए, आप अभी जो है बहुत बड़े बड़े महान महान तपस्वी गुरु जो है अभी दरबार लगाते हैं, कथा करते हैं, शिव कथा होता है, राम कथा होता है, हनुमत कथा होता है। आप सब वो कथा सुनने के बाद करना क्या है, ये देखना है। सुनने से ज़्यादा समझना आवश्यकता होता है किसी चीज़ को। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, ये वीडियो दे रहा हूँ आप सबके लिए और मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा यह वीडियो, चाहे इसमें जितने लोग देखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर 1000 लोग देखें तो इसमें से 1000 लोग समझे भी, क्योंकि देखना उद्देश्य नहीं है। मैं एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बनाता। हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके पीछे एक कारण होता है कि लोग देखने के बाद समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उसे ढालने का प्रयास करें। हम लोग का ये वीडियो बनाने का एक मुद्दा ये नहीं होता है कि सिर्फ इससे पैसा ही कमाया जाए। नहीं, पैसा कमाना ये सेकेंड हमारा जो है मकसद होगा। पहला मकसद हो कि लोगों तक मेरी बात को ढंग से समझा जाए। हर सनातनी जो है अपने पूजा पाठ और पद्धति में एक नया नियम रखे, एक नए समझ के साथ करे, क्योंकि इस कलयुग में पूजा पाठ और स्मरण, ध्यान, जाप सब करने का बहुत ही फल मिलेगा। क्योंकि कह गए हैं, पीछे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कलयुग में नाम जाप भी करता है तो भगवान का जो सिमरन भी करता है तो भगवान प्रभु आपके सामने साक्षात अवश्य आएंगे, आपका बिगड़ा हुआ कार्य अवश्य करेंगे। मतलब इतना फलदायी है हमारा कलयुग। कलयुग में अगर हम नाम भी लेते हैं भगवान का तो इतना कुछ हमें मिल सकता है। तो फिर हम इस तरह की बातों में कैसे फंस जाते हैं या फिर हमें समझ में क्यों नहीं आता है। हम अपने भोग विलास के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम नई नई दुनिया में नई नई चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आप लोग के पास आएगा तो ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा बढ़ना चाहिए। मोबाइल नहीं था, मोबाइल आया, लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप आया, आज घर घर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सैटेलाइट है, वाईफाई है। बहुत कुछ ऐसी सुविधाजनक चीज़ें हैं जो आज हमें हर कुछ बहुत ही आसान कर दिया है। मगर इसके साथ एक चीज़ आसान और भी किया है, आपका अध्यात्म। आप अपने अध्यात्म को, किताब को भी आप अपने मोबाइल पे सर्च मार के भी उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर हम सर्च क्या मारेंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, फनी। तो ये सब चीज़ें देखना एक समय के लिए ठीक है, जब आपको ज़्यादा दिमाग में चिंतन हो, टेंशन हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में नया कुछ करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन का मूल रूप समझना है तो आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भगवत पढ़ना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी, गुरुओं की वाणी सुननी पड़ेगी। उनसे आपको जो एक नया समझ मिलेगा, एक नई जानकारी जो मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में, आज के युग में जीने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या मांस खाने वाले व्यक्ति, क्या नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित है, भागवत गीता में खुद लिखे हैं, मतलब खुद उनका वाणी है, श्री कृष्ण जी का वाणी है, भगवान प्रभु हमारे कहे हैं भोजन के प्रकार। उन्होंने भोजन के प्रकार बताया है कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं और आप किस तरह का भोजन अपने लिए
चुनते हैं और ग्रहण करते हैं ये मनुष्यों पर निर्भर होता है, मनुष्यों की प्रवृत्ति पे निर्भर होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि क्या खाना पाप है कि नहीं है, ये शास्त्रों से लिखा हुआ आपको खुद अपने मन में समझना है। देखिए, भोजन के 3 प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान प्रभु ने हमें कहा, बताया कि अगर कोई मांस मच्छी खाने वाला व्यक्ति है या मांस मच्छी खाता है तो उसकी जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति होगी, यानी वो राक्षसी भोजन कहलाता है। मांस मच्छी खाने वाला राक्षसी भोजन होता है, यानी एक भोजन का प्रकार हो गया राक्षसी। दूसरा हो गया तामसी। तामसी अर्थात कहे कि जो खाने के बाद जिस चीज़ की हम अगर भोजन करें उसका अगर हम सेवन करें तो मेरा जो अपना शरीर का जो अगर प्रभाव कहे या उसका आप हाँ सही प्रभाव कहे, अपने शरीर का जो प्रभाव होगा, आपके शरीर का जो एक तरह से अंदर की जो इम्यूनिटी होगी, ताकत होगी, वो आपका तामसी प्रवृत्ति का रहेगा। तामसी कहने का अर्थात है उग्र टाइप का। उग्र मतलब थोड़ा गुस्सा वाला, या यार थोड़ी जल्दी जल्दी बात, कुछ कुछ छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाना, ये सब प्रवृत्ति जो है आपको तामसी भोजन में आएगा। और तामसी भोजन में आप समझ सकते हैं कि लहसुन प्याज को लाया गया है, उसे लहसुन प्याज भी तामसी भोजन में आता है। अब एक तीसरा भोजन है सात्विक भोजन, जिसे हम बिना लहसुन प्याज का कहते हैं, और जिसमें जो है तीखा कम, ठीक है, खट्टा कम, ये सब जो है कम होती है। और एक आहार ऐसा होता है जो हम लोग प्रभु को चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, उनके पास भोग में हम उन्हें खिलाते हैं, देते हैं। वो हो गया सात्विक भोजन। अब आप हम मुझे ये बताएं कि आप अगर पूजा पाठ करते हैं, क्या उसे करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, ये आप मुझे बताएं। क्योंकि देखिए, आप जब राक्षसी भोजन करेंगे तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो राक्षसी होगी। आप टीका चंदन सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आप भोजन करेंगे राक्षसी, तो जब आप बाजार में निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे और सड़कों पर दोस्तों यारों से आप जब मिलेंगे, तो आपका प्रभाव जो होगा वो राक्षसी प्रभाव होगा। राक्षसी प्रभाव यानी आप जिस तरह का खा रहे हैं उस तरह का आपका वाणी निकल रहा है। जब आप वाणी उस तरह का निकाल रहे हैं तो आपके जो वो टीका किया हुआ है, आप चंदन लगाए हुए हैं, आप हार तुलसी माला सब कुछ डाले हुए हैं, रुद्राक्ष की माला डाले हुए हैं, उसके बाद भी वो आपका प्रभाव जो है वहाँ पे पूजा पाठ वाला तो रहेगा ही नहीं। आपका जैसा वहाँ पे व्यवहार रहेगा वैसे लोग आपको समझेंगे। इससे क्या होता है कि आप जो है कहे तो पूजा पाठ के जो लोग करते हैं, आप उनका भी अस्तित्व खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका भोजन करने का जैसा सिस्टम है और आपने भी उसी हिसाब से अपने आप को बाहर से धारण किया है, टीका लगाया है, चंदन लगाया है, हार माला सब पहन के आप जो है रोड पे निकले हैं और आपने ऐसी प्रवृत्ति की, ऐसी राक्षसी भोजन किया कि आप राक्षसी प्रवृत्ति के साथ लोगों से उग्र होकर बात कर रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको आपके उस व्यवहार के कारण आपके बाहर का जो ढांचा, बाहर का जो चेहरा आपने बना कर रखा है, उसे आप धूमिल कर रहे हैं, उसे आप खराब कर रहे हैं। तो आप उस जैसे मुझे अगर मैं सात्विक हूं, मैं भी अगर उस जगह पे रहूंगा तो फिर वहां पे क्या बोलेगा कि देखो वो पूजा करता है, पाठ करता है, उसके बाद देखो उसे बहुत मन में बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा ये सब करने वाला ढोंगी है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह से उसे धारण नहीं किया। धर्म धारण करना, आपने अभी तक से ये नहीं समझा कि सात्विकता का भोजन अगर हम करते तो मेरे मुंह से सात्विकता वाणी निकलती, तो मुझे जो ये टीका और चंदन का जो मेरा प्रभाव है वो प्रभाव मेरे अच्छा होता, बुरा नहीं होता। दूसरा, अब तामसी भोजन, कोई देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा खराब वस्तु नहीं है खाने की, क्योंकि देखिए तामसी भोजन में लहसुन प्याज आता है। लहसुन प्याज जो है औषधि के रूप में, वेदों में इसके वर्णित है कि औषधि के रूप में इसे रखा गया है। सच में औषधि के जैसा काम भी करता है। लेकिन
तामसी का मतलब है इसकी गुणवत्ता। इसकी गुणवत्ता जो है वो गर्म होती है। गर्म होने के कारण जब हम आप खाएंगे, खाने के बाद हमारी शरीर का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, मानसिक स्थिति थोड़ी बढ़ेगी। जब मानसिक स्थिति हमारी थोड़ी गर्म प्रवृत्ति की रहेगी तो लोगों से हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है गुस्सा जल्दी जल्दी कर ले। इसके वजह से जो है हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ये पाप नहीं है, बहुत बड़ा ये गलत कार्य नहीं है। आप खा भी सकते हैं अपनी इच्छा से और नहीं भी खा सकते अपनी इच्छा से। तीसरा है सात्विक। तो कहेंगे जैसा खाएंगे वैसा आप भजेंगे कहेंगे। तो सात्विक भोजन बहुत ही मतलब कहे तो पवित्र भोजन होता है, जिसमें कि आप खाना खाकर भी पूजा पाठ करते हैं, खाना नहीं खाकर तो पूजा पाठ लोग करते ही है। खाना खाकर भी पूजा पाठ करें, खाना खाकर भजन करें, खाना खाकर आप कहीं भी किसी जगह पर बैठ जाए तो आपके मुंह से जो है वाणी निकलेगी वो हमेशा सात्विकता ही का निकलेगी, क्योंकि आप जैसा भोजन करोगे वैसा ही आपकी वाणी निकलती है, जैसा खाओगे वैसा गाओगे, ये नियम है। तो उस हिसाब से आप जैसा भोजन करेंगे वैसा आपकी प्रवृत्ति बनेगी। अब रहा पाप और पुण्य। तो देखिए, अगर मांस खा के पूजा करना पाप है या पुण्य, अभी भी देखिए ये क्वेश्चन आपके मन में आ ही रहा होगा कि क्या हम खा के पूजा कर सकते हैं। देखो, भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मांस खा के पूजा नहीं करो, या फिर ऐसा नहीं है कि पहले के राक्षस जो वगैरह दिखाए जाते हैं, आप देखे होंगे टीवी पे या शास्त्रों में पढ़े होंगे, पहले के राक्षस क्या वो मांस खाते थे कि नहीं खाते थे। अब खाते तो मैंने भी नहीं देखा, शास्त्रों में है कि राक्षस मांस खाते थे। तो वो अगर खाते थे तो वो तो पूजा भी करते थे, शिव के बड़े बड़े भक्त होते थे। तो देखिए, ऐसा है ही नहीं कि मांस खाने वाला व्यक्ति पूजा नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये है कि मांस खाने वाला व्यक्ति कभी इस व्यवस्था में, जहाँ ये युग जो है, जो हमारे सामाजिक परिवेश है, जो हमारा एक मतलब कहे समाज है, उस समाज में वो अपने सात्विकता भाव से नहीं जी पाएगा। वो हमेशा उग्र रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा कुछ भी करेगा उसके दिमाग में हमेशा गर्म रहेगा, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब करेगा। उससे क्या है कि पूजा का फल उसे उचित नहीं मिल पाएगा। पाप हम ना कह के हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप खाएंगे तो आपको सही में पूजा करने का फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आप वो राक्षस तो है नहीं जो पहले वाले लोग थे कि खाते भी थे लेकिन हाँ वो तपस्वी थे, 1000 वर्ष जो है ना एक पैरों पे खड़ा होके वो तपस्या करते थे। आपसे वो नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी खा लो, ठीक है। तो वो खाने अब पहले वाली बात नहीं रही आपके, या आप 1000 वर्ष जियोगे। इसलिए मांस खाकर पूजा करोगे, पाठ करोगे तो आप राक्षस तो हो नहीं, या फिर आप राक्षस के जगह पे तो लोगों के साथ नहीं रह रहे हो, राक्षसों के साथ तो नहीं रह रहे हो, आप रह रहे हो मनुष्य के साथ। मनुष्य में कोई सात्विक है, कोई तामसी है, कोई खाने वाला भी है, लेकिन आप जैसा भोजन करेंगे वैसे आपके लोग बनेंगे। और आपका लोग अगर सात्विक तरीके का रहेगा तो आपके पास जब भी कोई अच्छे से अच्छे डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके वो लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि सात्विक खाने वाले व्यक्ति हमेशा किसी न किसी हिसाब से उनके दिमाग में सात्विकता रहती है और वो हमेशा लोगों को मदद करना चाहते हैं। तो चलिए, आज मैं इस विषय को बस इतना ही तक रोकता हूँ। आगे अगर आप सबको नहीं समझ में आया हो बढ़िया से तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इसका पार्ट 2 बनाकर आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।